गमा करती हूँ, हाँ, उसके बाद में अपना राग करती हूँ, उसके बाद में और कुछ करती हूँ। मंत्र भी करती हो? हाँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आप समायरा को संगीत में कैसे ले आई? सर, संगीत के प्रति मेरा बचपन से ही थोड़ा रुझान था। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा क्रिकेट भी खेला है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया है, बट सीतुग इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पढ़ती हो? सीतुग इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, सितयोग में ही पढ़ती हो? हाँ। ओह, तो ये पढ़ाई होती है वहाँ पर, म्यूजिक की पढ़ाई? नहीं, हाँ, तो सीखती म्यूजिक कहाँ से हो? घर पे आती है सिखाने उनमें से। अच्छा, घर पे आती है सिखाने हाँ। के लिए? हर हर शंभु शंभु शिवा महादेवा, शंभु शंभु शिवा महादेवा, कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सैनिटरी का बिजनेस है? हाँ जी सर, हमारा सैनिटरी का बिजनेस है। 6 स्टेट में हमारा पर्सनल, हमारा 6 स्टेट में पर्सनल काम है। आपका? हाँ जी सर। हस्बैंड का अलग? नहीं, हस्बैंड और मेरा, हम दोनों ने मिलके 3 स्टेट मेरे हस्बैंड संभालते हैं और 3 स्टेट मैं संभालती हूँ। ये पियानो कब तुम्हारे हाथ में आया? ये मेरे पापा मुझे दिए थे। पापा दिए थे? हाँ। किस मौके पर गिफ्ट दिए थे या फिर लाकर कैसे दे दिए थे? गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट दिए थे? हाँ। कौन सा मौका था वो जब गिफ्ट दिए थे? मेरा उस टाइम बर्थडे था। बर्थडे पर गिफ्ट मिला था? आप तो कहाँ सैनिटरी का बिजनेस था, अन्य राज्यों में भी बिजनेस है, जैसा कि पत्नी बता रही थी कि 6 राज्य में बिजनेस करते हैं, बाल बच्चे को भी बिजनेस में आप ले जाते, लेकिन ये संगीत का प्रेरणा कहाँ से आपको देखी? नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, खबर तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी और मैं लगातार आप लोगों को औरंगाबाद से जुड़े हुए खबर को दिखाता हूँ। प्राथमिकता हमारी होती है औरंगाबाद की खबर। उसी औरंगाबाद ज़िला मुख्यालय में स्थित एक ज्ञानपुरी मोहल्ला है जो औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र में आता है। ज्ञानपुरी मोहल्ला में एक गली नंबर है और उसमें हम अभी मौजूद हैं। आपने हाइलाइट्स में जो चीज़ें देखा, एक नन्ही सी बच्ची जो 6 वर्षीय बच्ची है समायरा, इनके पिता बिजनेस करते हैं, माता भी बिजनेस में व्यस्त रहती हैं, घर से बाहर रहती हैं, लेकिन फुर्सत का जब समय होता है तो वह बच्चों के साथ बिताती हैं। हाइलाइट्स में जो आपने देखा वाद्य यंत्र बजाते हुए जिस बच्ची को, उस बच्ची से हम आज मिलवाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या वो बजाती है, क्या करती है, पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई के साथ साथ वाद्य यंत्र से उसका ऐसा लगाव है कि वो जब कभी भी पढ़ाई के अलावे अगर खाली समय होता है तो वह उसके साथ बिताती है। हम सीधा लिए चलेंगे आपको समायरा के पास और उसके बाद हम समायरा के पापा से भी बात करेंगे, समायरा के माता जी से भी हम आपको मुखातिब कराएंगे, कैसे व्यस्तम समय में वो समायरा के लिए समय निकालती हैं और कैसे समायरा को पढ़ाई करती है, कहाँ पढ़ाई करती है समायरा, वो अभी हम चर्चा करेंगे इस खबर में। हम समायरा हमारे बीच देखिए पियानो पर बैठी हुई है और मुस्कुराता हुआ चेहरा यह समायरा, और समायरा के बगल में जो भाई है इसका स्वास्तिक, जैसा कि मुझे जानकारी है वह है। और हमारी नज़र इन पर पहली दफ़ा तब पड़ी थी जब सितयोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में समायरा ने अपने इस पियानो पर सारे जहाँ से अच्छा, जब स्वतंत्रता दिवस का दिन था और उस दिन व्यापक पैमाने पर सितयोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें इन्होंने जब पहली दफ़ा जब सारे जहाँ से अच्छा पियानो के साथ इन्होंने गाना शुरू किया, उसी दिन से हमारे दिमाग में था कि समायरा के साथ एक इंटरव्यू हम ज़रूर करेंगे और आज हम समायरा के घर पहुँच चुके हैं। समायरा, सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र 7 साल है। 7 साल। तो हमने गलती बोल दी, अच्छा ऐसा। और इसका स्वास्तिक का उम्र? इसका 5। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम अभी? 2 में। 2 में पढ़ती हो? हाँ। और कहाँ पढ़ती हो? सीतुग इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पढ़ती हो? सीतुग इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, सितयोग में ही पढ़ती हो? हाँ। ओह, तो ये पढ़ाई होती है वहाँ पर, म्यूजिक की पढ़ाई? नहीं, हाँ, तो सीखती म्यूजिक कहाँ से हो? घर पे आती है सिखाने उनमें से।
अच्छा, घर पे आती है सिखाने के लिए। तो कभी क्लास में ले गई हो कि नहीं पियानो? गई हूँ लेके। गए हो? हाँ तो और बच्चे प्रभावित हुए होंगे तुमसे। हाँ। तो क्या क्या बजा लेती हो? मैं सब बजा लेती हूँ। सब बजा लेती हो? हाँ सारे गाने पर बजा लेती हो? हाँ। अभी तक तकरीबन कितने गाना याद है तुम्हें? मुझे 9 गाने याद है। 9 गाना याद है? फुल? फुल। शुरुआत जब तुम करती हो तो हिंदी गीत से करती हो, हिंदी गाना के साथ करती हो, या फिर मंत्र के साथ करती हो? मैं सारे गामा करती हूँ, हाँ? उसके बाद मैं अपना राग करती हूँ, उसके बाद मैं और कुछ करती हूँ। मंत्र भी करती हो? हाँ। मंत्र? हाँ। भजन? भजन? हाँ। भजन भी करती है? हम्म। तो तुमको प्रेरणा कहाँ से मिला था समायरा ये गिटार बजाने के लिए, संगीत में आने के लिए? कहाँ तुम पढ़ाई कर रही थी प्राइवेट विद्यालय में? जैसा कि मुझे जानकारी है कि तुम पढ़ाई में भी अच्छा करती हो, तुम्हारा परसेंटेज भी अच्छा आता है, तो ये संगीत से लगाव कैसे तुम्हें हुआ? मेरे मम्मी पापा ने मुझे संगीत से लगाव किया। अच्छा, मम्मी पापा ने लगाव किया संगीत से? हाँ। तो मम्मी पापा संगीत गाती है क्या? हाँ, मेरे गाते हैं मम्मी पापा। गाते हैं? हाँ। अच्छा, तो हम पापा और मम्मी से भी सुनेंगे? सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहली बार क्या मम्मा गाई थी? ये मोह मोह के धागे। हम्म? ये मोह मोह के धागे। ये मोह मोह के धागे हाँ मम्मा गाई थी। हाँ और तुम मम्मा से तभी पहली बार सुनी थी। हाँ। तो ये पियानो कब तुम्हारे हाथ में आया? ये मेरे पापा मुझे दिए थे। पापा दिए थे? हाँ। किस मौके पर? गिफ्ट दिए थे या फिर लाकर कैसे दे दिए थे? गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट दिए थे? हाँ। कौन सा मौका था वो जब गिफ्ट दिए थे? मेरा उस टाइम बर्थडे था। बर्थडे पर गिफ्ट मिला हाँ। था? अच्छा, तब तो काफ़ी खुश हुई होगी। हाँ हैं? हाँ सुनाओगी कुछ हमें? हाँ। क्या सुनाओगी सबसे सारे पहले? जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा ही सुनाओगी पहले? हाँ। सुना दो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। वाह, तो पूरा गाना बजा लेती हो? हाँ। पूरा गाना बजा लेती हाँ। हो? इसके अलावा कोई मंत्र सुना दो मुझे। हर हर शंभु शंभु शिवा महादेवा, शंभु शंभु शिवा महादेवा, कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदै, भवन भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवा महादेवा, शंभु शंभु शिवा महादेवा। तो देखा आपने कि अभी सारे जहाँ से अच्छा और हर हर शंभू सुने। हम गायत्री मंत्र भी समायरा के मुख से सुनेंगे, और पियानो में वो जो आवाज़ निकलती है उसके साथ हम सुनेंगे। समायरा, एक चीज़ मुझे बताओ, कितना घंटा पढ़ाई करती हो तुम? 4 घंटा। 4 घंटा पढ़ाई कर लेती हो? हाँ। कंटिन्यू करती हो या फिर गैप करके, सुबह शाम दोपहर? स्कूल कितने बजे जाती हो? मैं जाती हूँ 7:08-20 में। 8:20 में? हाँ। अच्छा, तो रेडी कितने बजे थी होगी? रेडी 7:20 में हो जाती हूँ। 7:20 में रेडी हो जाती हो? उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं ये करने बैठ जाती हूँ। कितना देर? कम से कम जितना 5-10 मिनट टाइम मिलता है तो 5-10 मिनट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब रेडी होने के बाद ये कर लेती हो 10 मिनट हाँ। के लिए, और फिर तब जाती हो पढ़ने के लिए? हाँ पढ़ाई करती हो? हाँ। कितना बजे तक पढ़ती हो वहाँ स्कूल में? स्कूल में पता नहीं 60 घंटा पढ़ाया जाता है शायद से। कितना बजे छुट्टी होती है तुम्हारी? 1 बजे। 1 बजे छुट्टी हाँ। होती है। तो 1 बजे लंच करने के लिए घर आते हो, क्योंकि तुम्हारे घर के बगल में ही स्कूल है? तो पैदल मम्मी? जाती, पैदल जाती हो? मम्मी देती है लंच।
दे देती है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में पहुंचा देती है या हाँ। फिर लेकर साथ में जाती हो? लेकिन साथ में जाते हैं। अच्छा, साथ में जाती हो। हाँ। तो लंच भी कर लेती होगी और हाँ। उसके बाद छुट्टी आती हो। हाँ, छुट्टी आने के बाद घर में क्या करती हो? जूता मोजा खोल लेते, कपड़ा खोल लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर आती हैं सिखाने तो सीख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा साइकिल चला लेते हैं। कोचिंग भी जाती हो? नहीं कोचिंग नहीं जाती हो? नहीं, घर पे मम्मी पढ़ा देती है। मम्मी पढ़ा देती है? हाँ, अच्छा, मम्मी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो खुद से भी पढ़ लेती हूँ। खुद से तो पढ़ लेती हो? हाँ मम्मी पढ़ी लिखी हैं, हाँ पढ़ा लेती है। हाँ अच्छा, तो मम्मी टीचर की भूमिका निभाती है? हाँ। हाँ? तो कितने बजे पढ़ती हो फिर मम्मा के साथ में? उम, मम्मा क्या करती है? मम्मी भी मतलब बिजनेस ही करती है। मम्मी अगर पापा नहीं रहते हैं घर पे तो मम्मी नीचे आ जाती हैं, नहीं तो पापा वहाँ पे रहते तो मम्मी नीचे रहती हैं। अच्छा, मम्मी भी बिजनेस करती हैं? हाँ, किस चीज़ का बिजनेस है पापा और मम्मी का? सैनिटरी। सैनिटरी का बिजनेस हाँ। है। अच्छा, तो मम्मा बिजनेस में कितना देर व्यस्त रहती है? कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा व्यस्त रहती है बिजनेस हाँ। में। तो मम्मा घर से बाहर भी जाती है, मतलब कहीं दूसरी जगह, या फिर औरंगाबाद में ही रहती है? मम्मी और कहीं भी बाहर जाती है। बाहर जाती हैं? हाँ तो बाहर जाती है तो उस टाइम तो तुम लोग घर में अकेले रह जाती होगी? हाँ, अकेले रहती हो तो उस टाइम कौन देखता है तुम लोग को? मतलब हम लोग अकेले घर ही में कुछ खेलते रहते हैं ऐसे ही। घूमने जाती हो कि नहीं अब शहर में? जाते हैं। जाती हो? हाँ, कब, कौन दिन जाती हो? हम लोग मतलब कभी कभी छुट्टी लगती तो जाते हैं, नहीं तो छुट्टी भी नहीं लगती है तो सैटरडे संडे ना चल जाते हैं कहीं भी। मतलब औरंगाबाद में कहाँ कहाँ गई हो? अभी तक हम गया गए हैं, पटना गए हैं, रायपुर गए हैं। नहीं नहीं, ये तो बाहर हो गया औरंगाबाद से। मैं औरंगाबाद में शायद मैं औरंगाबाद के मेले में भी गई हूँ, पार्क में भी गई हूँ। मेले और पार्क में जाती हाँ हो? तब तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता होगा। हाँ, हाँ? संडे को जाते हैं। संडे को जाती हो? हाँ आज तो संडे है ना। हाँ, आज नहीं गए थे। और जाओगी कि नहीं जाओगी अभी? आज प्लान नहीं है? आज का प्लान नहीं था। आज नहीं था? नहीं। भाई भी पढ़ता है? हाँ साथ में पढ़ते हो? हाँ खेलते भी तुम लोग हाँ। साथ में ही? अभी तुम्हारा रूम जो देख रहे हैं काफ़ी डेकोरेट करके रखी हो तुम लोग। यहीं पर पढ़ते पढ़ते सो जाती हो कि सोने के लिए दूसरे जगह जाती हो? सोने के लिए दूसरा बेडरूम है। बेडरूम में जाती हो? हाँ यहाँ बस पढ़ती हो और खेलती हो? हाँ। ये स्टडी रूम है हम्म, और स्टडी रूम में ही सब कुछ है। हाँ। मम्मी पापा से भी बात कर लेते हैं? कर लो। हाँ। क्या और कुछ सुनाओगी? मम्मी पापा से बात कर लीजिए। गायत्री मंत्र सुना दो, उसके बाद फिर मम्मी पापा से भी बात करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, बता लेती हो? हाँ, इसके अलावा और कोई मंत्र याद है तुम्हें? नहीं इतना ही मंत्र है खाली। भक्ति गीत? है 190। देखिए, समायरा सिस्टम को जानती भी है कि कैसे वॉल्यूम बढ़ा लेना है, कैसे कौन सा रिदम मिलाना है, तो ये सब कुछ जानती है समायरा। जब से इसे पियानो मिला है तब पियानो पर काफ़ी वो प्रैक्टिस कर चुकी है। और कोई सिखाने और कोई बजाने वाले नहीं आते हैं? आते हैं बजाने वाले? कोई सिखाने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, कौन आते हैं? दीदी आती है, कौन आती हैं? नंदिनी दी। नंदिनी दी। हाँ वो हमेशा सिखाती हैं? हाँ। तो आज नंदिनी दी को नहीं बुलाई हो? आज ऑफ रहती, हाँ? आज बाहर रहती हैं। अच्छा, आज अपना प्रोग्राम बाहर करती हैं। अच्छा, कभी कभी हम भी बाहर जाते प्रोग्राम में। साथ में जाती हो? हाँ, गा लेते भी अकेले में। मंच पे गाती हो, स्टेज पे? हाँ, कभी टाउन हॉल गई हो कि नहीं गई हो? गए हैं गए हो? किस मौके पर? संडे को। संडे को। अच्छा, तो प्रोग्राम में भी जाती हो? हाँ तो लोग खुश होते हैं खूब देख करके तुम्हें? हाँ उत्साहित होते हैं? हाँ। चलिए, सिस्टम को ये तैयार कर रही है और पापा से हेल्प लेना चाह रही है। कर दीजिए हेल्प इसे कुछ। इनके पापा जो हैं वो पियानो को जानते हैं और वह भी कुछ हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देख लिया। तो समायरा जो है वह काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, वो पढ़ाई भी करती है, खेल कूद भी करती है। जैसा कि मैं विजुअल में आपको दिखा रहा हूँ सामने कि देखिए समायरा जो है वह खेल रही है, अपने भाई के साथ कूद रही है, पढ़ाई भी कर रही है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको विजुअल में कि समायरा जो है वह अपने जो टीचिंग टेबल है
उस पर बैठ करके वो पढ़ाई कर रही है स्टडी टेबल पे और पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं विजुअल में आपको स्पष्ट तौर पर दिखा रहा हूँ। ऐसे में काफ़ी दिनों से मैं ललायित था कि समायरा से मिलूँ और समायरा का इंटरव्यू करूँ। अब हम चलेंगे समायरा से, तो मैंने आपको रूबरू करा दिया। अंत में एक आध दो गाना और हम सुनेंगे समायरा क्या कुछ गाती है। अंत में हम सारे गाने लगा करके आप लोग को छोड़ देंगे ताकि वो देखेंगे। समायरा के मम्मी से पहले मिलवाते हैं। मम्मी घर की भी काम करती हैं, बिजनेसमैन भी हैं, क्या कुछ करती हैं। समायरा के मम्मी से ही चलते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ समायरा की मम्मी हैं। समायरा की मम्मी, आपका क्या नाम है? आकांक्षा स्मृति। आकांक्षा, हाँ जी। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? इधर आ जाइए, उधर फैन चल रहा है, आवाज़ आ रहा है। आप औरंगाबाद में ही रहती है या बाहर रहती है? नहीं नहीं, मैं तो बेसिकली यही रहती हूँ, बट जैसे बिजनेस का कभी टूर हुआ या कभी बाहर जाना पड़ा तो मैं जाती हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस करती है? जैसे समायरा बता रही थी कि सैनिटरी का बिजनेस है आपका। हाँ जी सर, हमारा सैनिटरी का बिजनेस है। 6 स्टेट में हमारा 6 स्टेट में पर्सनल काम है। आपका? हाँ जी सर। हस्बैंड का अलग? नहीं, हस्बैंड और मेरा, हम दोनों ने मिलके 3 स्टेट मेरे हस्बैंड संभालते हैं और 3 स्टेट मैं संभालती हूँ। 3 स्टेट संभालती हाँ हैं? जी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा मेरे अंडर है। हिमाचल, बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ मेरे हस्बैंड के अंदर है। किस चीज़ का बिजनेस? सैनिटरी का, नल का, शावर्स का, मतलब बाथरूम से रिलेटेड। जब एक घर को हम बनाते हैं ना, घर को बनाने के बाद उसमें जो पाइप्स लगते हैं, बाकी जो उसमें शावर लगेंगे, झरने लगेंगे, पूरा जो उसका इंटीरियर होता है, उन सब का हमारा अपना खुद का यूनिट है। ये सब कुछ करते हुए भी समायरा को बिजनेसमैन बनाना चाहिए था, अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहिए था। आप समायरा को संगीत में कैसे ले आई? सर, संगीत के प्रति मेरा बचपन से ही थोड़ा रुझान था। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा क्रिकेट भी खेला है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया है। बट तब क्या था कि पढ़ाई को लेके माँ बाप ज़्यादा जागरूक हो रहते थे। तो मैंने 2016 में जब मेरी शादी हुई, उसी टाइम पे मेरा CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट हुआ था। अच्छा, हाँ जी। आप CS लिए हैं? हाँ जी सर। तब तो फिर भी CS है, उसके बाद बिजनेस में भेजना चाहिए था। ये बच्ची को आपने संगीत में कैसे ले गए? कहाँ से प्रेरणा आप लोगों को मिली? सर, प्रेरणा बस वही लगा कि बच्चों को आजकल क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई कराने से आप बच्चे को एक उनका मोरल बूस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको कराना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे या तो उनको संगीत कराइए, या तो उनको डांस कराइए, या तो अभी हमारे औरंगाबाद में तो क्रिकेट वगैरह भी है बच्चों के लिए। तो मैंने वो भी सोच रखा है अपने बेटे के लिए कि मैं स्वास्तिक को क्रिकेट ज्वाइन कराऊंगी। अच्छा, तो समायरा को कहाँ कहाँ भेजती है आप संगीत सिखाने के लिए, या कहाँ कहाँ जाती है? सर, अभी तो फ़िलहाल छोटे मोटे अपनी टीचर के साथ ही ये जाती हैं, नंदिनी जी के साथ। तो अभी इनका एक रिकॉर्डिंग भी हुआ है सैटरडे संडे को, वहीं जो इनके गुरु हैं, गुरु जी के घर जाके। कौन है गुरु? इनके गुरु क्या नाम है बेटा गुरु जी का? अच्छा, नहीं पता। कहाँ जाती है? ये दानिका में जाती है क्या? नहीं, दानिका नहीं सर, ये आपका यहाँ पे है कर्मा रोड के उधर, क्लब रोड के साइड। अच्छा, तो वहाँ पे गिटार, ये गिटार, हारमोनियम, यही सब रहता है। नहीं, हारमोनियम नहीं, अब स्टार्ट करूँगी मैं। तो आप बिजनेस करते हुए भी, जैसे समायरा बता रही थी कि मम्मा घर से बाहर भी चली जाती हैं, तो घर से गाँव यहाँ से बाहर भी जाती होंगी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कितने दिनों तक के लिए बाहर जाती है? सर, कभी कभी तो जैसे लंबे समय के लिए जाती हूँ तब तो मैं बच्चों को लेके ही जाती हूँ। लेकिन शॉर्ट पैन के लिए जाती हूँ, जैसे 1 दिन 2 दिन, तो मैं बच्चों को यहाँ छोड़ के फिर मैं निकलती हूँ। क्योंकि बच्चे को कौन देखते हैं? इनकी अभी तो फ़िलहाल इनकी दादी अस्वस्थ हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा वही हमारे साथ चल रहा है। नहीं तो दादी देखती हैं, पापा रहते हैं, मतलब कोई ना कोई, या तो मम्मी रहेंगे या पापा रहेंगे। अच्छा, बिजनेस में ये दिक्कत होती है कि आप अगर बाहर जाती हैं तो पापा को रहना पड़ता होगा। पापा कहाँ हैं? पापा हैं अभी नीचे, अभी ऑफिस में ही हैं नीचे। कस्टमर्स होंगे तो उनको हैंडल कर रहे होंगे, क्योंकि अब मैं तो आपके साथ ऊपर हूँ, तो बिज़नेस भी देखना है। चलिए, हम पापा से भी इनके बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना, आकांक्षा जी थी, समायरा की मम्मी थी। समायरा, सुनने का तो मन हमको काफ़ी कर रहा है, क्योंकि तुम जब बजाती हो और गाती हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं, स्वास्तिक ये भी गाता है, गाते हो? हाँ। और बजाते भी हो? एक गाना गा के सुना दो मुझे। कौन सा गाना गाते हो? वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल। कहाँ जाते हो पढ़ने तुम? सीतो इंटरनेशनल।
सीतियोग इंटरनेशनल स्कूल, दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं। कैसा स्कूल है सीतियोग? अच्छा अच्छा है। और वहाँ की मिस मैडम कैसी पढ़ाती है? ये पर कभी कभी ये बदमाशी करते हैं जिसको मार भी देती हैं। अच्छा, ये पिटाता भी है। हाँ। तुम अच्छा, समायरा के पापा आ गए, जैसा समायरा कह रही थी कभी कभी बदमाशी करता है स्वास्तिक, तो मार भी खाता है। तुम कभी मार खाई हो कि नहीं खाई हो? नहीं कभी नहीं। नहीं खाई अच्छा, है। हाँ? खाई है। मार खाई है? ये झूठ बोल रही है ना। अरे खाली घर पे, स्कूल में नहीं खाए हैं। घर में कौन मारता है? पापा पापा मारते हैं? मम्मी भी मारती है। हाँ? मम्मी भी मारती है। मारती है ना, तो ये बदमाशी भी करती है। हाँ? हाँ से करते दोनों को मार पड़ता है। अच्छा, पड़ता है मार। देखिए, शरारती बच्चे हैं जो सब कुछ कबूलनामा यहीं पर कैमरे पर कर दिए। समायरा के पापा हैं राजीव जी, सफल बिजनेसमैन हैं। राजीव जी, अभी हमने आपकी बेटी और बेटे का और पत्नी से भी आपकी बात की, काफ़ी अच्छा लगा हमको बात करके। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अलावे भी अपने बच्चों के बीच में समय देते हैं। आप तो कहाँ सैनिटरी का बिजनेस था, अन्य राज्यों में भी बिजनेस है, जैसा कि पत्नी बता रही थी कि 6 राज्य में बिजनेस करते हैं, बाल बच्चे को भी बिजनेस में आप ले जाते हैं। लेकिन ये संगीत का प्रेरणा कहाँ से आप लोग? देखिए, बिजनेस में जा सकते हैं बच्चे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चों को सबसे पहली बात है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ चाहिए, ताकि आप बच्चों को यदि इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो गलत एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। सो दैट हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ेंगे, उसके साथ थोड़ा संगीत की शिक्षा हो जाएगी, थोड़ा खेलेंगे, और ऑल थ्रू द डे उनको हमें थोड़ा बिज़ी रखना रहता है, ताकि वो कुछ गलत ना करे, अपना बिज़ी रखें। और संगीत अच्छी चीज़ है, कम से कम आपको कभी भी अकेला फील होने नहीं देती है, कहीं भी गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। और यदि आपको ये बजाने के लिए कोई चीज़, आप ऐसा कुछ वाद्य यंत्र जानते हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कहीं भी आप जाइएगा अच्छा लगेगा। जब बजाती होगी तब तो मन में काफ़ी उत्सुकता आता होगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता था, सीख नहीं पाया, तो बच्चों को सोचा सिखा दूँ। जी जी। कितना दिन प्रयास किए थे आप? मैं प्रयास नहीं किया, मैं एक्चुअली सैनिक स्कूल में था, तो वहाँ कंपल्सन था कि कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखना है। हाँ। तो वहाँ हमने शुरू में ट्राई किया था हारमोनियम, वो नहीं हुआ। फिर हमने बैंजो लिया, वो नहीं हुआ। फिर हमने ट्रम्पेट, जो आप पता है ना ट्रम्पेट, वो ट्राई किया, फिर किसी तरह निकल गया। हाँ, आप सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, सेना आपका इंतजार कर रहा था। सेना में मेरे सारे फ्रेंड्स रैंक की कर्नल रैंक पे अभी हैं फ़िलहाल। और लेकिन कैसा है कि घर में इकलौता था, और मम्मी देख रही थी, फादर भी पुलिस अफसर थे, तो उधर जाना नहीं था। लेकिन डिसिप्लिन सीखने के लिए सैनिक स्कूल में भेज दिया गया था। तो वहाँ से जब निकला तो फिर वही है कि सैनिक स्कूल का जो डिसिप्लिन वगैरह था, इसी वजह से मैं बिज़नेस में आया। पहले मैं दूसरे की कंपनी लगाता था, फिर अपनी कंपनी लगाई, धीरे धीरे सक्सेस मिला। और जी, अब मिला नहीं, चल रहा है जी। अपना स्टार्टअप है। और जैसा कि आप सैनिटरी का बिजनेस करते हैं, कितने लोगों को आप नौकरी देकर रखते हैं? देखिए, वहाँ हिमाचल में जो फैक्ट्री है वहाँ 50-60 लोग कम से कम हैं। और बाकी जैसे कि जितने जगह हैं, जैसे रायपुर हो गया, औरंगाबाद, बिहार में जैसे पटना गया, औरंगाबाद, तो हर सेक्शन पे जहाँ जहाँ है 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपकी प्राथमिकता की, जैसे आप औरंगाबाद से हैं, तो आपकी प्राथमिकता कहाँ के लोगों को नौकरी देने की होती है? नहीं, तो मैं तो लोकल को ही हमेशा प्रीफर करता हूँ, लोकल को हमेशा। आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं, औरंगाबाद में बसे हुए हैं? नहीं, एक्चुअली औरंगाबाद मेरा मामा का घर है। अच्छा। तो रहने वाला तो मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कितने दिनों से औरंगाबाद रह रहे हैं? बचपन से ऑलमोस्ट। तो यहाँ के बासिंदा हो गए आप? तो बासिंदा ही समझ लीजिए। मम्मी ने यहाँ ज़मीन ले लिया था, फिर घर बन गया। और हम लोग एक्चुअली, मैं पहले सैनिक स्कूल में था, फिर बाहर स्टेट में पढ़ा, फिर विदेश चला गया। विदेश भी गए? जी हाँ, मैं विदेश पढ़ाई करने गए या बिजनेस करने? नहीं, विदेश में एक्चुअली प्रोजेक्ट इंचार्ज था, फैक्ट्री लगाने गया था किसी कंपनी के लिए। तो वहाँ फैक्ट्री लगा के फिर मैं वापस इंडिया आया। काफ़ी डेकोरेट करके बच्चों के लिए आपने वो रूम जो है, स्टडी रूम, वह आपने रखा है। ये प्रेरणा, ये सब चीज़ें आपकी चाहत है या बच्चों की चाहत है? नहीं, बच्चों को तो अच्छा लगता है, जो चीज़ मैं वो कर देता हूँ। कर देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डिमांड नहीं, ऐसा नहीं, गलत डिमांड नहीं, लेकिन वो डिमांड सही है तो हम ज़रूर उसे करते हैं। और जो सैनिक स्कूल का डिसिप्लिन था वो हमेशा हमारे अंदर रहा। सैनिक स्कूल में ये सब चीज़ें कराई जाती थी? हाँ, मतलब हर चीज़ को करीने से रखना, कोई भी चीज़। ओडरमा वाले में थे? नहीं, मैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर था। हाँ, काफ़ी डिसिप्लिन सिखाई जाती है। बच्चे शुरू से ही 6 क्लास से ही काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, तो वहाँ सही होता है। तो वही डिसिप्लिन इनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मे बी यदि 5-6 के बाद आई विल ट्राई फॉर दैट। यदि वो निकल जाते हैं तो बेहतर होगा, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, तो
देखिए ये राजीव जी थे, समायरा के स्टडी रूम में ही वो इंटरव्यू हम कर रहे थे। आप रूम का भी डेकोरेशन आप देख रहे होंगे, हम आपको वह विजुअल में दिखाते हैं कि अच्छा काफ़ी चीज़ें लगा करके इन्होंने रखा है, लाइटिंग का भी व्यवस्था इन्होंने रखा है, आईना का भी सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं सो समथिंग मिरर। हाँ मिरर लगा हुआ है, जैसे कि इसे स्कूल में कहीं या स्पीच देना होता है या किसी गाने की प्रैक्टिस करनी होती है, तो हमें सैनिक स्कूल में सिखाया जाता था कि कैमरे के आगे आपको फेस होना है तो आप पहले मिरर के सामने खुद को फेस करना सीखिए, ये बेसिक होता है। तो हमने यहाँ एक मिरर लगा कर रखा हुआ है, बच्चे यहाँ सामने कुछ देखिए, सामने खड़ा कुछ प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप जो पढ़ाई किए हैं वो अपने बच्चों के ऊपर वो ये बच्चों को सिर्फ मैं डिसिप्लिन देना चाहता हूँ। हाँ। यदि वो डिसिप्लिन है तो वो खुद करेंगे, व्यवस्था तो चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था देते हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सामने वाला पे, क्योंकि यदि आप बेझिझक होकर बात कर सकते हैं, यदि मिरर में जो आप खुद देखकर और कोई स्पीच पढ़ सकते हैं तो उसे आप स्टेज पे कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी गलती दिखती है मिरर में। अब समायरा का वो चीज़ भी एक्टिविटी दिखाते हैं जो पढ़ाई के दौरान वो जब खाली समय मिलता है तो वो खेलती भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खिलौने के साथ अपने भाई के साथ वो खेल भी रही है, कूद भी रही है खाली समय जब मिलता है। जैसा कि वीडियो में हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि समायरा देखिए अपने भाई के साथ वो एक जो साइकिल है उसको लेकर के वो निकल चुकी है बाहर और निकल करके वो खेल रही है। उसका भाई जो भी है स्वास्तिक, वह भी काफ़ी उसके साथ उत्साहपूर्वक वह खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में संस्कार जो होता है वह घर के चौखट के अंदर ही मिलता है। जैसा कि राजीव जी ने बताया कि हमने सैनिक स्कूल में जो चीज़ें सीखा था, शिष्टाचार, संस्कार, वो कहीं ना कहीं हम अपने बाल बच्चे को देने में योगदान जो होती है वह देते हैं। समायरा की मम्मी भी काफ़ी लगनशील हैं, अपने बिजनेस के लिए बाहर जाती हैं, अगर 1-2 दिन के लिए तो बच्चों को घर पे पापा के हवाले छोड़ देती है, दादी के हवाले छोड़ देती है, और अगर 6-7 दिन के लिए या एक आध सप्ताह के लिए जाती है तो बच्चों को भी साथ में ले जाती है ताकि बच्चे भी घूम करके इंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सफल होना है, अपने बच्चों को सफल करना है तो इस इन्वायरमेंट को ज़रूर देना होगा। और संगीत के साथ जो लगाव समायरा का है कहीं ना कहीं अनोखी चीज़ है। हम तो खबर हर तरह के दिखाते हैं, घटना दिखाते हैं, दुर्घटना दिखाते हैं, पुलिस की कार्रवाई भी दिखाते हैं और पुलिस की करतूत भी दिखाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होती है वह भी दिखाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो कार्रवाई करते हैं वह भी दिखाते हैं, शिक्षा से रिलेटेड भी खबर दिखाते हैं। लेकिन यह जो खबर थी कहीं ना कहीं अपने घरों में देखने और अपने घर को संवारने और अपने बच्चों को संवारने के लिए थी, संस्कार देने वाली खबर थी। हमने पहली बार सितयोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में समायरा को सुना था, देखा था मंच पर, स्टेज पर से सारे जहां से अच्छा जो गाना है वह पियानो के साथ एक बड़ा स्टेज था, वहां पर गाती हुई दिखाई दे रही थी। तभी से हमारे मन में वो चल रहा था कि समायरा के घर में जाऊं, और किसी तरह मैंने राजीव जी से संपर्क किया और उनके घर तक आने का प्रयास किया। समायरा के पापा खुद के बिल्डिंग में औरंगाबाद शहर के नगर परिषद के ज्ञानपुरी मोहल्ले में रहते हैं और अपनी बच्ची को देखिए वो एलिजिबल हैं कि कई बड़े संस्थानों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो घर के बगल में जो सितयोग इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ताकि इन्हें देखिए काफ़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे होता है कि 6 बजे अगर गाड़ी आ जाती है तो आपको 6 बजे ही बच्चे को तैयार करना होता है, लेकिन घर नज़दीक होने की वजह से, स्कूल से नज़दीक होने की वजह से ये बच्चे को 7:20 में तैयार कर देती हैं और 8:20 में समायरा स्कूल जाती है। जैसा कि समायरा बता रही थी कि आज 7:20 में हम रेडी हो जाते हैं खाना पीना खा करके, और उसके बाद 15 से 20 मिनट पियानो पर प्रैक्टिस कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों में जो प्रेरणा माता और पिता से मिला है वह काफ़ी सराहनीय है। समायरा के जैसा ही हर बच्चों को व्यवस्था मिले तो वह बच्चा ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता की उस सीढ़ी पर, उस मुकाम पर जाएगा जो समायरा के लिए माता और पिता कर रहे हैं। समायरा को छोड़े जाते हैं जो पियानो पर जो गीत गा रही है, अंतिम में वो गाना के साथ हम छोड़े जाते हैं, और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समायरा को सुनने के बाद आपके मन में, आपके जहन में क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आपके मन में क्या कुछ बातें आ रही है, वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे सितयोग न्यूज़। धन्यवाद।